बहुत बड़े मुद्दे हैं देश में, राजधानी से लेके प्रदूषण से लेके एसआईआर, तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। लेकिन आप लोग जिम्मेदार हैं, चर्चा नहीं हो पाई। देखिए ये पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। बीएलओ की सोसाइटी, अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है? All was always well. Media showed different pictures, but now everything is there in front of you people. They already had a press conference 2 days back. Now they have met again. They are preparing for the winter session that is going to start from 8th there in Karnataka. I don't think there's any problem. It was only media creation and some sort of confusion created by the opposition. See, it's a snooping app. They want to snoop into everyone's lives. They want to control everyone's life. They want to tell the people of this country, look, we are watching you. You cannot do anything against the government. You cannot protest, you cannot plan, you cannot have a movement, you cannot speak, you cannot do anything. So it's a way to create a republic. It's a way to create a banana republic. It's a way to have a complete control over the people. And there's a sort of a dictatorship that's happening in our country. See, we are ready to discuss and debate this situation that has been created by something called SIR. You have seen what happened in Madhya Pradesh, in Haryana, what happened in Maharashtra, and what happened in Bihar. It is very clear that no party can win an election by these kind of initiatives taken by the Election Commission. There's no level playing field for the opposition parties in the country now. So it has to be debated and discussed in the highest forum that we have in our country, that is the Parliament. So hence we are asking for a decision. Let them not discuss in the name of SIR. Let them discuss in the name of electoral reforms, urgent need for electoral reform, whatever it is. So it is more than 75 years of electioneering and more than 75 years of Indian parliamentary democracy. So why are these people so hesitant in discussing something which they think is already right? Whatever they want to say, they can come and say in the parliament. सीधे जो प्राइवेसी है, जनता की प्राइवेसी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत जो है हमें राइट टू प्राइवेसी भी है, हर नागरिक को है। तो इस तरह से सारे नागरिकों को, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उस पर मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रही है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, तो इतनी तानाशाही नहीं करनी चाहिए। कहाँ SIR पे डिस्कशन के लिए तैयार कहाँ हो रही है सरकार? अगर तैयार हो जाए तो ये भी प्रोटेस्ट भी बंद हो जाए। हम लोग सही पटल पे अपनी बात को रखना चाहते हैं। SIR की जिस तरह से अब एक तरह से अवैध एक्साइज जो कर रहे हैं, ये हम लोग इंटेंसिव रिवीजन से नहीं घबरा रहे हैं, पहले भी होता था, लेकिन जो ये टाइम लिमिट में और जिस तरह से इन्होंने इसको लागू किया है उसके खिलाफ है, और वही बात हम लोकसभा के पटल पर रखना चाहते हैं। सरकार हर मुद्दे पर नियमानुसार चर्चा के लिए सदैव तैयार रहती है। SIR के इशू का निस्तारण बिहार की जनता ने कर दिया है। वहां कोई मतदाता ऐसा नहीं मिला जिसका SIR के बाद मतदाता सूची में नाम नहीं था। विपक्ष अपनी हार का ठीक रहा SIR पर फोड़कर मुक्त होना चाहता है, जबकि उसको सोचना ये चाहिए कि मैंडेट हमको क्यों नहीं मिल रहा, जनता हमको नकार क्यों रही है। वो अपना प्रदर्शन करने को स्वतंत्र है। सरकार अपना निर्णय नियमानुसार लेती थी, लेती है और लेती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है, जनता उच्च सदन में जन कल्याणकारी विषयों को सुनना चाहती है।
जनता इस प्रकार के ड्रामेबाजी को पसंद नहीं करती है। जनता बार बार 12 साल से मैंडेट देके कह रही है कि तुम्हारा ड्रामा बंद करो। वही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। विपक्ष हर उस चीज का विरोध करता है जिससे भारतीयता जुड़ी हुई हो। But after losing the election one after other, the opposition are now they are disappointed. For the last 11 years, Modi ji government, in the name of development or welfare schemes to the people, without any hindrance and not involving any middlemen, and there is no question of corruption. So people are being supporting throughout the country this particular government. And now there is a bankruptcy of agenda, particularly the Congress and other parties. I don't know why they are more worried about this special intensive region. There is nothing but the cleanliness of the voter list. You want that the multiple voters who have been enrolled, the people who have been expired, the people who have been shifted. It doesn't require the cleanliness of that voter list. And what exactly Mr. Rahul Gandhi wanted? He always speaks about vote chori. When it comes to this fudgy votes to be removed, why they are making halla gulla? I feel there is no such necessary. But you have your own cadre. Election Commission, now they are moving to all the booth-wise, the states now where SIR is going in. You can deploy your cadre, if you have a cadre, and you can raise your complaints. And unfortunately, there is not a single complaint being lodged by Congress Party Rahul Gandhi. He just speaks and run away from that issue.